हेलो, वेलकम बैक टू प्रिया की दुनिया एंड जय श्री महाकाल और गुड इवनिंग। आज का मेरा ब्लॉग इवनिंग में शुरू हो रहा है, कोई मॉर्निंग नहीं, क्योंकि कल रात मैं पूरी रात जगराते में थी, एज आई टोल्ड यू येस्टरडे। तो बस वहां पर मतलब पूरी रात जगे थे, क्योंकि फैमिली में होता है फंक्शन, मामा के यहाँ ही था। तो ऐसा भी नहीं कि आप 2-3 घंटे अटेंड करके फिर आ जाओ। और फिर माता रानी के जगराता ऐसा होता है ना कि आप जितनी देर बैठने लगते हो इंटरेस्ट आने लगता है। इतने अच्छे अच्छे भजन हुए, इतनी सुंदर सुंदर झांकियां निकली। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी आज के ब्लॉग में। और अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं कब ऐसे ही बोल रही हूँ। शाम का 5:45 बज रहा है, यानी कि 5:45 हो रहा है, इवनिंग हो रही है। और मैं सुबह 10 बजे घर आई थी। 10 बजे घर आने के बाद मतलब ऐसा हुआ कि कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं से आऊं बिना नहाए धोए फ्रेश हुए मैं सो जाऊं। मतलब मैंने अपना बैग रखा था और बस जैसे ही हम बेड पे आए, हम कब सोए हमें पता ही नहीं चला। और मैं फिर 2:45 2:30 बजे उठी हूँ। मतलब इवन शायद और लेट ही उठी हूँ, 3:30 4 बजे उठी हूँ। और उठने के बाद से इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये देख लूँ कि क्या खाना है, क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जब आप मायके में होते हो तो एक फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा बना बनाया मिल जाता है, चाय बनी हुई मिल जाती है। ये सब अपने घर में होता है कि शरीर चलाना उठाना ज़रूरी हो जाता है। बस मैंने उस चीज़ का मैंने भी फ़ायदा उठाया और बस मैं नहाई धोई हूँ। अभी 5 बजे मैं नहाई हूँ, बेटी को भी तभी नहलाया है गर्म पानी से। और यहाँ पर ठंडक है, जैसा कि मैं उस दिन आपसे बोल रही थी कि गाजियाबाद के वेदर में और यहाँ के वेदर में बहुत फ़र्क है। अब मे बी कि अब मैं जाऊँगी तो वहाँ पे भी ऐसा हो गया होगा। लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मंडे को आई थी मैं यहाँ पर, और मंडे से यहाँ पर वेदर एकदम अलग है। मतलब ठंडा ठंडा वेदर है। हम लोग पंखा भी शायद 1 नंबर पे चला रहे हैं। और बस तो आज के ब्लॉग में बस यही था कि मैं कुछ भी नहीं। और रात भी मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई वहां पर, क्योंकि देखिए पूजा पाठ होता है इतना ज़्यादा वहां पे, ये ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट जो ये सब होते हैं इतना ज़्यादा बज रहे होते हैं कि आप बोल नहीं सकते। तो मैंने फिर क्लिप्स ले ली थी आप ही लोगों के लिए कि मैं शेयर करूंगी आज के ब्लॉग में। तो चलिए फिर आप लोग जगराते की जो झांकियां हैं और उसमें जो भजन हुए हैं उन सब का आनंद लीजिए। फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ हो गई जागरण की शुरुआत गणेश वंदना के साथ। और यहाँ गणेश जी की बहुत ही प्यारी सी झांकी तैयार की गई थी। और यहाँ छोटे छोटे से बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, डांस मस्ती और खाना पीना, जो कि यहाँ पे चल रहा था। फिर मैंने भी इस बच्चे के साथ खूब इंजॉय किया, ये अपना खाने में लगा हुआ था। और फिर यहाँ पर बालाजी की एक दूसरी झांकी निकाली गई, आप देख सकते हो, मुझे भी मज़ा आने लगा था। इसके बाद वहाँ पर बालाजी जो हनुमान जी की झांकी निकाली गई थी, उन्होंने यहाँ डांस किया। उनके छोटे छोटे ये भगवान के रूप में ये बंदरों ने भी लोगों को खूब हंसाया और उनके साथ मस्ती की। इसके बाद यहाँ पर एक लेडी सिंगर आई थी, जिन्होंने खूब समा बांध दिया, लोगों को खूब अच्छे अच्छे भजन सुनाए और सभी को बड़ा ही मज़ा आया। इसके बाद भोले बाबा की झांकी निकाली गई, जो कि इतनी सुंदर थी। मुझे भी यही लगता है दोस्तों कि अब ये इस तरह से कलाकार तैयार होकर आते हैं तो उन पर सच में भगवान का कुछ एक ऐसा तेज आता है कि हमें थोड़ी देर को लगने लगता है कि यही भगवान है। लेकिन सच में बहुत सुंदर और बहुत मेहनत होती है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लोग कहते हैं कि आजकल ये सब कुछ चल गया है कि ये लोग डांस करते हैं, लेकिन ठीक है, भगवान का नाम आप घर में भी लेते हो, श्रद्धा सब जगह होती है, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। और यहाँ पर तीसरी झांकी निकली थी सुदामा जी की। ये सुदामा जी श्री कृष्ण की बहुत ही प्यारी झांकी थी, जो दोस्ती को दर्शाती है। और यहाँ पर भोलेनाथ और पार्वती जी का तिलक हुआ, इनका विवाह का समारोह दिखाया गया, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद झांकी जो आई वो आई राधा कृष्ण के, बहुत ही सुंदर नृत्य यहाँ पर किया था इन लोगों ने। और जो यहाँ पर ये फीमेल थी, ये शायद लड़का ही था जो फीमेल बना था, लेकिन कितना इतना सुंदर इसके नाक नक्श लग रहे थे तैयार होने के बाद कि आप ये जज ही नहीं कर पाते। सामने से मैं तो नहीं कर पाती थी कि ये लड़का है कि लड़की है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और इसके बाद माँ काली की बहुत ही
मतलब अब उसको विकराल जो झांकी थी वो निकाली गई। हालांकि माँ काली की तो उनका तो प्रारूप ही वैसा है, उनका स्वरूप ही वैसा है कि वो थोड़ा सा देखने में भयानक लगती हैं, लेकिन उसे भयानक नहीं कहा जा सकता, उसको एक विकराल रूप कहा जाता है जो कि बुरों के लिए होता है, राक्षसों के लिए होता है। लेकिन सच में सामने से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब झांकियाँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी उन कलाकारों को जो इस तरह का करते हैं, और इनकी बहुत मेहनत होती है सीरियसली। तो बहुत सुंदर झांकी थी ये काली जी की, और काली जी ऐसे शिव जी नीचे लेटे हुए, बहुत अच्छे से इन्होंने इसको चित्रित किया था, वेरी नाइस। और इसके बाद राधा कृष्ण का एक मतलब बहुत प्यारा सा वो हुआ, नृत्य हुआ, जो मेरी ये बीच में बैठी हुई है मामी जी हैं हमारी छोटी वाली, इनको बैठाकर राधा कृष्ण ने एक बहुत प्यारा सा भजन इनके साथ चित्रित किया। इसके बाद मैं भी खूब डांस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मामा खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमारे सब ननिहाल के कुछ भाई बहन हैं, हम सब लोगों ने खूब डांस किया इन कलाकारों के साथ, बहुत अच्छा लगा। और ये सुबह सुबह में मेरी बेटी को माँ वैष्णो बनाकर उसको ऐसे बिठाया गया था, उसकी पूजा वूजा हुई, ये होता है, मैं भी बचपन में बना करती थी। और इसी के साथ जागरण का समापन हुआ आरती के साथ। उसके बाद मैं घर आ गई। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि जगराते में कैसी कैसी झांकियाँ निकली, कितना सुंदर सुंदर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ठीक है, भजन वजन भी हुए थे बहुत कुछ, और कथा भी हुई थी वहाँ पर, सब चीज़ों का आनंद होता है। क्योंकि देखिए इतनी देर पूरी रात बैठना, और वहाँ बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब होते हैं, तो उनको बांधे रखना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, आजकल ये सब कहते हैं लोग कि ये डांस करना ये सब कुछ चल गया है, मैं मानती हूँ, मैं भी इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा लगता है अजीब सा, लेकिन अगर ऐसे ना किए तो 10 से 12-13 घंटे क्या आप बैठ पाओगे कि ऐसी कथा में जो 10 से 12 घंटे लगातार हो रही हो? इन सब चीज़ों के लिए भागवत कथा होती है ना। मैं ये नहीं कहती ऐसे ही होता है, माता रानी के भजन भी बहुत अच्छे अच्छे हुए थे, और उनमें भी बहुत आनंद आया, सब कुछ आया। लेकिन झांकियों से थोड़ा सा एक होता है कि आपका एक भगवान के भजनों के साथ साथ एक आनंद अलग तरह का आता रहता है। तो बस यही इस तरह से ही हुआ था जागरण, बहुत अच्छा लगा हमें, तो थक बहुत गए हैं। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग भी आप तक पहुँच सके। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।